जेएनयू में दिलीप नाम के एक पीएचडी स्कॉलर छात्र हैं जो अनशन पर बैठे हुए हैं। वाइवा वोसे को लेकर उनका जो कहना है कि उसका नंबर कम किया जाए, और जिस तरह से यूजीसी का नया सर्कुलर आया है जिसमें कहा गया है कि जो इंटरव्यू के आधार पर ही दाखिले होंगे। जेएनयू में आज उन्होंने प्रोटेस्ट कॉल किया था और उसमें कई तरह के लोग आए हैं, जो जेएनयू के छात्र भी हैं, बाहर के लोग भी हैं, जो कॉर्पोरेट हाउसेस में नौकरी करते हैं वो भी है, पत्रकार भी हैं, समाज सेवक भी हैं। मेरे साथ ऐसे ही कुछ लोग और उनसे जानने की कोशिश करूँगा कि जो जिस तरह से जो छात्र अनशन पर बैठा है उसको लेकर किस तरह की चीज़ें चल रही है और क्या वो मांगे सही है गलत है। जेएनयू प्रशासन आखिर क्यों नहीं इस बात को मानने के लिए तैयार है। क्या लग रहा है सर आपको कि ये जो मांग है कि जो इंटरव्यू के आधार पर जातिगत भेदभाव होते हैं, ये बातें हमेशा से होती रही है, लेकिन कोई इस तरह से लगातार फ्रंट पे आके बातें नहीं करता था, लेकिन अब ये बातें होने लगी है, तो क्या लग रहा है कि एक एक तरह का बहुत ज़्यादा अतिवाद के शिकार हो रहे हैं लोग, या वो बातें जो पर्दे के पीछे हो रही थी वो अब सामने आ रही है। देखिए, समय के साथ में जैसे जैसे एससी एसटी ओबीसी में शिक्षा का प्रसार हुआ है और छात्र आने लगे हैं और अब ऊंची कक्षा क्लासों में भी जाने लगे हैं, पीएचडी भी करने लगे हैं और अब बड़े पदों पर दावा करने लगे हैं, तो अब ये स्थिति इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो इसलिए अब इन्होंने ये कि दांव चला है। और पहले भी चूँकि बहुत लंबे समय से ये सब चला आ रहा है, लेकिन अब जब लोग काबिल होने लगे हैं और पीएचडी करने के लिए आने लगे हैं, तो अब जब एन मौके पर उनको रोका जाने लगा है और इस तरीके से गलत तरीके से, तो इस तरह से आक्रोश सामने आना ही था। तो वही बात दिलीप जी उठा रहे हैं। भाई एक नेचुरल बात है कि सीधा ऐसा कैसे हो सकता है कि रिटन टेस्ट में कोई लड़का 80% नंबर लाए, 90% नंबर लाए, 95% नंबर लाए और वाइवा में उसको आप एक तरफ से साफ कर दें। तो इस तरह की बातें उठनी है। तो देखिए, ये गंभीर आरोप है कि जेएनयू जैसा संस्थान हो जहाँ पे जिसको काफ़ी लिबरल कहा जाता है, वहाँ जब इस तरह की बातें सामने आए कि जातिगत आधार पे इंटरव्यू में भेदभाव हो, तो ये गंभीर मामला है। और आप समझ सकते हैं कि जातिवाद की जो परत है वो कितनी मोटी है और वो कितना महीन हो चला है कि आप रिटेन में अच्छा कर लीजिए, लेकिन हम आपको इंटरव्यू में आपके साथ भेदभाव करेंगे। सर, आप कहाँ से आए? मैं सुनील यादव हूँ, आईआईटी रुड़की से हूँ मैं। तो आपको क्या लगता है किस तरह की चीज़ें हो रही है? आप लोग कितना सहमत हैं कि इंटरव्यू में जातिगत भेदभाव होता है? ये इससे आप लोग सहमत हैं? बिल्कुल, इंटरव्यू में जातिगत भेदभाव हमेशा अभी जो देखा जा रहा है, जो सबाल्टर्न क्लासेस है, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, इसको हर स्तर में कहीं ना कहीं से काटने का प्रयास किया जाता है। जैसे मान लो मेरा जो गेट का एग्ज़ाम हुआ था, मेरा गेट में जो परसेंटाइल था, मेरा पीडीआईएल एक कंपनी है, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, उसमें हमारे सेम परसेंटाइल का ही लड़का जनरल का था, उसको इंटरव्यू कॉल आ गई और हमको इंटरव्यू कॉल भी नहीं आई और उसका फाइनल सिलेक्शन उन लोगों ने ले लिया और हमें उन लोगों ने इंटरव्यू कॉल तक के लिए कॉल नहीं किया। तो ये जो स्ट्रेटिफिकेशन होता है, स्पेशली जो पब्लिक सेक्टर्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे नाम के हिसाब से ही चीज़ों को अपने हिसाब से वो अलाइन कर लेते हैं। ये नेपोटिज्म। ये गंभीर आरोप है, ये कोई आम छात्र नहीं है। देखिए, आईआईटी रुड़की के छात्र हैं और उनका इस तरह का गंभीर आरोप है कि जातिगत भेदभाव होता है, चाहे वो इंटरव्यू हो, दूसरे तरह के तरीके हों, क्लासेस रूम में जातिगत टिप्पणियाँ की जाती है। तो ये देश है जहाँ जातिवाद किस कदर काई की तरह जमी हुई है, मोटी परत बन गई है, जहाँ हर मामले में जातिवाद होता है। आपके यहाँ रिश्ते नाते जाति के आधार पर बनते हैं, आपके यहाँ खाना पीना जाति के आधार पर बनता है। आप कैसे देश में रह रहे हैं जहाँ उठना बैठना, आप किसके साथ बैठेंगे, ये जातिगत आधार पर तय करते हैं। और ये वही जेएनयू है जहाँ इस तरह की आवाज़ें उठती रही है। जातीय जो बर्बरता है वो भी यहाँ बढ़ी है और जातीय जो लड़ाई है वो भी यहाँ से शुरू होती है। तो ये दोनों चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी कि लगातार जेएनयू को लेकर जिस तरह से बातें होती रही कि एक लिबरल ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत अच्छा संस्थान है, लेकिन एक ऐसी भी इनकी परत है, एक ऐसी मोटी परत जमी हुई है जहाँ जातिगत आधार पर भेदभाव होता है। और जेएनयू का एक छात्र बैठा हुआ है इसलिए भूख हड़ताल पर कि जो इंटरव्यू के आधार पर जो दाखिले की बात आई है, सर्कुलर है, उसको ख़त्म किया जाए। मैं कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करूंगा कि जातिगत भेदभाव का जो मामला है वो किस कदर बढ़ता जा रहा है और क्या कहीं जो छात्र हैं, जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के छात्र हैं, वो कहीं अतिवाद के तो शिकार नहीं है। मैं और कुछ लोगों से बात करूंगा। सर, आप कहाँ से हैं? मैं यहीं जेएनयू से हूँ। तो क्या लग रहा है कि आप लोग इस प्रोटेस्ट में आए, जातिगत आधार पर भेदभाव की बात हो रही है, वाइवा की बात हो रही है, आप लोग कितना सहमत है इससे? ये सब नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसा होता है इसका मतलब? हाँ, इसका मतलब होता है। हाँ, यहाँ पे होता है। ये जो वाइवा जो 100 नंबर का किया है, ये 100% मतलब भेदभाव करने के लिए, दलित पिछड़े ओबीसी को रोकने के लिए किया गया है।
ये मतलब और भी लोग हैं जिनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा। क्या आप लोग प्रोटेस्ट में आए हैं? जो दिलीप यादव हैं जो अनशन पर बैठे हुए हैं, उनका आरोप है कि जातिगत भेदभाव होता है इंटरव्यू के आधार पर। क्या इससे आप लोग सहमत हैं? जी बहुत सहमत है। हम तो इन्वायरमेंटल साइंस से हैं। हमने हमारे सेंटर में अभी इस साल आप जेएनयू में ही हैं? जी जेएनयू में इन्वायरमेंटल साइंस में है। हमारे सेंटर में इस साल 3 जगह पे ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हुआ था जिसके बारे में हमने VC तक को भी लिखा। तो आपको डर नहीं लगता? आप अभी कैमरे पर बोल रहे हैं, आपको कल हो सकता है सस्पेंड कर दिया जाए। तो सस्पेंड कर देगा तो कहाँ जाएंगे? हम तो देश में ही रहेंगे ना। अब इनको फिर सस्पेंड करने का भी चांस चल रहा है ना। तो देखिए छात्रों में किस कदर गुस्सा है, किस कदर रोष है। हैं तो इनका लाल किला एक दिन उड़ा दिया जाएगा ना। हिसाब किताब से रह रहे हैं ये लोग, हिसाब किताब लगा के रह रहे हैं। एक आदमी मर रहा है, कोई सुनने तक नहीं आ रहा है। स्टूडेंट उनके जिम्मेवारी है, उनकी जिम्मेवारी है कि स्टूडेंट के सारे जिम्मेवारी उनके अंडर में है, लेकिन कोई अभी तक सुनने तक नहीं आया कि कहाँ है, क्या सिचुएशन है। तो देखिए ये किसी नेता का इंटरव्यू नहीं है, ये कोई नेता बनने की कोशिश नहीं है। मैं उन छात्रों से बात कर रहा हूँ, उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो इस मार्च में आए हैं, और मैं सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस तरह के आरोप लग रहे हैं जेएनयू प्रशासन पर, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं वाइवा को लेकर, उसमें कितने सही है। और भी मैं कुछ छात्रों से बात करूँगा। क्या लग रहा है सर आपको कि जातिगत भेदभाव बढ़ा है? जातिगत बात बहुत शुरू से चल रहा है। और यह तो जो जिस तरह का हम लोग का कैंपस था, जिस कारण हम लोग यहाँ पढ़ने आए कि बहुत प्रोग्रेसिव है, लेकिन उस तरह का आने वाला अनुभव हम लोग का उस तरह का नहीं है। यहाँ इतना दिन से यहाँ है, इसमें आप देख लीजिए कर्मचारी में, टीचर में उस तरह का परिवर्तन नहीं आया है। 600 से अधिक प्रोफेसर यहाँ जेएनयू में हैं, लेकिन SC ST माइनॉरिटी और OBC का सभी मिला के। क्या अभी यहाँ प्रोफेसर हैं, छात्र हैं? मैं यहाँ स्टूडेंट हूँ, मैं यहाँ PhD कर रहा हूँ। तो ये इस तरह की बातें जो आरोप लग रहे हैं कि इंटरव्यू के आधार पर भेदभाव होता है, वो सही है? नहीं, मेरे साथ भी हुआ है। मैं 3 सेंटर में दिया था, तो मुझे कई 2 सेंटर में 1-1 नंबर मिला, तब कि मैं यहाँ जनरल कम्पीट किया हूँ उतना नंबर मिलने के बाद। तो मेरे साथ तो पर्सनल हुआ, और ये तो और मेरी अनुभव और बढ़ती जा रही है। तो देखिए ये प्रोटेस्ट मार्च है और एडमिन ब्लॉक है, यहाँ पे प्रोटेस्ट है, काफ़ी संख्या में छात्र हैं। मैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है एक आदमी अपनी राजनीति चमका रहा हो, वो अपनी राजनीति कर रहा हो, लेकिन मैं लगातार छात्रों से जानने समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस तरह के आरोप लग रहे हैं उसमें कितना दम है। क्या लगता है आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप लोग इस बात से सहमत हैं कि जाति आधारित भेदभाव होता है, वो भी इंटरव्यू के दौरान? देखिए जाति आधारित भेदभाव तो हमेशा से होता है। पहले भी कई बार यहाँ से जो हम लोगों ने RTI के जरिए जो इन्फॉर्मेशन निकाली है उसमें भी हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। मेरा 3 सेंटर्स में 2013 में रिटर्न क्लियर हुआ था। उसके बावजूद मुझे 2 सेंटर्स में 2-2 नंबर अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी 2 नंबर दिए। जहाँ फाइनली मेरा हुआ है वहाँ पे भी मुझे 5 नंबर दिए गए। बिसाइड्स दैट के मेरे 54 मार्क्स थे 7 आउट ऑफ 70, इसलिए मेरा एडमिशन हो गया, अदरवाइज मेरा भी नहीं हो पाता। तो जातिगत भेदभाव तो होता ही है हमेशा से, ये बात तो सबको पता है। इसलिए प्रशासन ने जो कमेटी भी बनाई है उसको माना, लेकिन अब ये लोग नया गजट लेके आ गए UGC, तो इस वजह से अब ये कह रहे हैं कि यहाँ कमेटी की बात नहीं मानेंगे, क्योंकि UGC ने हमारे ऊपर बाइंडिंग कर दिया उस गजट को। क्या लगता है सर आप लोग को भी लगता है कि जातिगत भेदभाव होता है? देखिए यूनिवर्सिटी कोई आइलैंड तो है नहीं, इसी देश का समाज का हिस्सा है। तो जहाँ सारे प्रोफेसर अगर ब्राह्मण हैं और वहाँ अगर कोई स्टूडेंट आता है तो एक इस तरह का माइंडसेट है कि ये बढ़िया अंग्रेजी नहीं बोल पा रहा है या बढ़िया अपीयर नहीं हो रहा है। तो इस वजह से पूरा डेटा निकल के आया है कि ऑन एवरेज दलितों को जो है 8 मार्क्स मिले हैं, और जो OBC हैं उनको 12 मार्क्स मिलते हैं, और जो जनरल हैं उनको 22 का एवरेज है। तो ये डेटा ही अपने आप में, और यहाँ के जेएनयू की नाफे कमेटी की रिपोर्ट है, यही बता रही है कि जातिवाद होता है। मेरे साथ और भी कुछ छात्र हैं। क्या सर आप जेएनयू में ही छात्र हैं? आप इस प्रोटेस्ट में आए हैं अभी एडमिन ब्लॉक पे, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जातिगत आधार पर भेदभाव होता है? हाँ होता है। धर्म के आधार पर भी भेदभाव होता है? हाँ होता है। जेएनयू में भी होता है? जेएनयू में होता आपके भी कोई निजी अनुभव रहे हैं? देखिए निजी अनुभव उस तरीके से तो मेरे नहीं रहे हैं, जबकि पर जिस तरीके से हो रहा है ये बात सच है, हो रहा है। और इसके पीछे एक डेटा का सेट जो इमर्ज किया है, सालों दर साल ये होते आ रहा है। तो इसके मेरा पर्सनल तो कोई अनुभव नहीं है। तो देखिए ये गंभीर मसला है। जो प्रोटेस्ट में है छात्र, वो सैकड़ों छात्र, और सबका कहना है कि जेएनयू जैसे संस्थान में जातिगत आधार पर भेदभाव होता है, वाइवा में नंबर जातिगत आधार पर दिए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि देश के बाकी यूनिवर्सिटियों में क्या हालत होगी। सचमुच ऐसा लगता है जब आप यहाँ आते हैं, इस तरह के प्रोटेस्ट में आते हैं, तो लगता है कि आप जातिवादी देश में रह रहे हैं जहाँ शायद जाति कभी नहीं जाएगी। कैमरामैन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जेएनयू, दिल्ली।